Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 English NCERT Unit 7. Poem name is Topsy Turvy Land. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Unit 7 Topsy Turvy Land. दिस पोएम इज़ अबाउट अ स्ट्रेंज लैंड वेयर एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन. सब कुछ उल्टा पुल्टा है. हम इस पोएम के बारे में अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं. जैसे हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड, कि आप स्कूल से आए हो और आपने अपना जो स्कूल बैग है वो एकदम आके बेड पे फेंक दिया हो. और फिर स्कूल से आने के बाद हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर, आपने अपने जो शूज़ हैं और सॉक्स हैं वो इधर उधर फेंक दिए हो. या फिर हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम, आप कभी अपने बॉल से अपने रूम में खेले हो. डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस, क्या आपका रूम कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम कि सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है. जैसे अभी दिखाती हूँ मैं. देखो, जैसे ये रूम आपको दिख रहा है, यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं, इधर सॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ दूसरा शूज़ पड़ा हुआ है, आपका बैट भी यहीं पे है, पेंसिल भी, बुक्स भी, बैग भी ऐसे पड़ा हुआ है, बॉल भी आपको दिख रही है, ये यहाँ पे बॉल है, ये भी ऐसी पड़ी हुई है. सब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि रूम इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है. तो कभी कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, इस पोएम में पूछा है. तो ये जो पोएम है टॉप्सी टर्वी लैंड, ये एक ऐसे लैंड के ऊपर है जहाँ पे सब कुछ उल्टा फुल्टा है. जैसे अभी आपको पिक्चर देख के, ये जो सामने बनी हुई है, इसको देख के लग रहा होगा कि ये नाइट टाइम है और नाइट के टाइम पे लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग इधर उधर बस से जा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, बस आपको वाटर में चलती हुई दिख रही है. तो क्या लैंड में ऐसा होता है? हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि बस वाटर में चल रही हो, हमारे यहाँ तो बस रोड पर चलती है. ऐसे बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? स्कूल बोट पर जा रहे हैं. तो नॉर्मली कहाँ होता है? बोट पर कोई स्कूल थोड़ी ना जाता है. रोड्स पे जो बस होती हैं या ऑटो होते हैं, रिक्शा होते हैं, उनसे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड पे चल के जाते हैं. और नाइट के टाइम पे भी कोई स्कूल नहीं जाता और लोग कोई उल्टा तो चलता ही नहीं है. तो इस लैंड में ना सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल होती नहीं हैं, बट पोएट ने ऐसे एक लैंड के बारे में बात करी है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा है. इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नेम है मिस्टर H.E. विल्किंसन. इनकी बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हैं और ये टॉप्सी टर्वी लैंड उनमें से ही एक पोएम है जो बहुत अच्छी है. अब आपको पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा, तो पढ़ते हैं हम पोएम. ऐसे ही आप देखिए, ये जो एक मैन बना हुआ है, इस मैन के जो हाथों के बल चल रहा है, मतलब जो सर है वो नीचे है, ज़मीन पे है, और पैर हवा में है. तो ऐसे कोई चलता है कि हमारे यहाँ तो सब पैरों से चलते हैं अर्थ पे, पर टॉप्सी टर्वी लैंड में इस तरह की चीज़ें होती हैं. पोएम पढ़ते हैं. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, जो लोग हैं वो अपने सर के बल चल रहे हैं. हम लोग तो अपने पैरों के बल चलते हैं ना, पैरों से चलते हैं, बट टॉप्सी टर्वी लैंड में उल्टा ही होता है. तो लोग अपने सर के बल से चल रहे हैं. द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, जो सी है, सी मतलब समुद्र, जो समुद्र है वो किसका बना हुआ है? रेत का बना हुआ है. सैंड मतलब रेत का बना हुआ. बट जो हमारे यहाँ पे अर्थ में जो है वो किसका बना होता है? सी में क्या होता है? वाटर होता है ना. बट टॉप्सी टर्वी लैंड में सी सैंड का बना हुआ है. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, जो चिल्ड्रन हैं, जो टॉप्सी टर्वी लैंड में जो रहते हैं बच्चे, वो लोग रात में स्कूल जाते हैं. बट हमारे यहाँ क्या होता है? दिन में जाते हैं स्कूल. द फ्रंट डोर इज़ एट बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. जो फ्रंट डोर है, जैसे अगर कोई घर है, आप अगर यहाँ से एंटर नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आप कहाँ से जाना पड़ेगा? यहाँ से. जो फ्रंट डोर है, तो एंड जो फ्रंट डोर मतलब घर का जो मेन गेट है वो बैक में है, पीछे है, घर के पीछे. एंड यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े हुए हो. खड़े हुए का मतलब, अगर आप खड़े हुए हो तो खड़े हुए का मतलब चल रहे हो. टॉप्सी टर्वी लैंड में जैसे हमारे यहाँ चलने को वॉकिंग कहते हैं, और वहाँ पर अगर आप खड़े हुए हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो वहाँ पे आप चल रहे हो. यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसने कहाँ पहनी हुई है हैट? फीट्स पे पहनी हुई है. और जबकि जनरली लोग कहाँ पहनते हैं? अपने हेड पे पहनते हैं. यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. सब कुछ उल्टा है टॉप्सी टर्वी लैंड में. जो दरवाज़ा है वो बैक में है, और जब आप खड़े चल रहे हो तो मतलब आप खड़े हो, और जो आपने हैट पहनी है वो अपनी फीट पे पहनी है. एंड द बसेज ऑन द सी यू विल मीट, while pleasure boats are planned to travel upside down the streets of topsy turvy land. मतलब जो बसेस होती हैं ना, उनको आप कहाँ देखोगे? सी में देखोगे, सी में चलता हुआ देखोगे बसेस को. क्या बसेस सी में चलती हैं? जनरली नहीं चलती. बट टॉप्सी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती है? सी के अंदर, समुद्र में चलती हैं बसेस टॉप्सी टर्वी लैंड में. ठीक है. while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of टॉप्सी टर्वी लैंड. और जो बोट्स हैं वो कहाँ चलती हैं? गलियों में चलती हैं, स्ट्रीट्स में चलती हैं. ठीक है. जो बोट्स हैं ना, उनको कहाँ मज़ा आता है चलने में? गलियों में. टॉप्सी टर्वी लैंड में गलियों में चलने में मज़ा आता है बोट्स को. You pay for what you never get
आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। आप उसके लिए पे करते हो जो आप कभी नहीं ले सकते। जैसे हम क्या किसकी चीज़ के लिए पे करते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसी के लिए तो आप पे करोगे, बट टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है, आप उस चीज़ के लिए पे कर रहे हो जो आपको कभी नहीं मिलेगा। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ा होगा। वेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। जब आप जाते हो तो उसका मतलब हो रहा है कि आप आ रहे हो टॉपसी टर्वी लैंड में। तो सब कुछ उल्टा है, तो जैसे अगर जा रहे हो तो उसका मतलब हो गया आ रहे हो आप, उस अगर आप जाना चाह रहे हो कहीं पे तो उसमें आ रहे हो आप। और कोई चीज़ आप खरीद रहे हो बट आपको वो मिलती नहीं है, आप पे कर रहे हो बट फिर भी नहीं मिलती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। हम इसकी समरी इंग्लिश में समझ लेते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट अ स्ट्रेंज लैंड वेयर एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन, एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन। द सी इज़ फुल ऑफ सैंड एंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट. One can find the front door at the back, okay, at the back, and people walk when they are standing, and hat is not found on the head but on feet. Where do you find the hat on the topsy turvy land? In your feet, okay. And buses run on the sea and boats in the street, okay, and people have to pay for what they do not get, and they go when they actually come back. यहाँ पे आपने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं इस पोएम में। टॉपसी टर्वी का मतलब ही होता है अपसाइड डाउन, मतलब कि ऊपर उल्टा पुल्टा सब ऐसे अपसाइड डाउन, ठीक है। प्लेजर मीन्स होता है फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब आपको कुछ करते हुए आपको मज़ा आता है, जैसे किसी को पढ़ते हुए मज़ा आता है, किसी को डांस करके मज़ा आता है। प्लेजर, किस चीज़ में प्लेजर फील होता है उसको कहते हैं प्लेजर। ग्रैंड मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, शानदार होती है, मज़े के साथ होती है, उसको कहते हैं ग्रैंड। जैसे आप अगर कभी कोई पार्टी होती है तो कहते हैं ना ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे, तो उस चीज़ को कहेंगे ग्रैंड। क्वेश्चंस हैं कुछ। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? टॉपसी टर्वी लैंड में चिल्ड्रन स्कूल कब जाते हैं? तो आप लिखेंगे इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। कब जाते हैं? नाइट टाइम। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, ओके। इन द पोएम इफ द बसेस ट्रैवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रैवल? हाउ शुड इट राइटली बी? इस पोएम में बोला है ना कि जो बसेस हैं वो सी पे चलती हैं, और फिर बोट्स कहाँ चलती हैं? हाउ शुड इट राइटली बी, और उन्हें कहाँ चलना चाहिए? इन द पोएम में बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स, आपने पढ़ा था बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स। बोट्स को स्ट्रीट में ट्रैवल करने में प्लेजर फील होता है। एंड उन्हें सही में कहाँ चलना चाहिए? सही में उन्हें चलना चाहिए सी पे। दे शुड ट्रैवल ऑन द सी, दे शुड ट्रैवल ऑन द सी। The topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling the sentences where needed. जो topsy-turvy land है वो हमारे land से तो बहुत अलग है, तो हम उसकी comparison table यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे topsy-turvy land ये लिखा है, ये हमारा land है, तो मैं दूसरा कलर से लिखती हूँ, ठीक है। तो देखो people walk on their heads, जो topsy-turvy land है उसमें people कैसे चलते हैं? हेड के बल पे चलते हैं, अपनी हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। और हमारे यहाँ कैसे चलते हैं? people walk on their feet, walk on their feet, ठीक है, पैरों से चलते हैं। द बसेज रन ऑन लैंड, हमारे यहाँ क्या है, जो बसेज हैं वो लैंड पे चलती हैं, और टॉपसी टर्वी लैंड में द बसेज रन ऑन द सी। बसेस कहाँ चलती हैं? द बसेस रन ऑन सी, आप यहाँ लिख देंगे ऐसे करके सी पे। फिर थर्ड है दे वियर दे हैट्स ऑन फीट। टॉपसी टर्वी लैंड में जो हैट्स है वो कहाँ पहनी जाती है? फीट पे। अब हमारे यहाँ पे दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड, ऑन देयर हेड्स, हेड पे तो पहनी जाती है। दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड्स, ठीक है। फिर है बोट्स सेल इन द सी, जो बोट्स हैं वो सी समुद्र में चलती हैं। और टॉपसी टर्वी लैंड में बोट्स कहाँ चलती है? बोट्स ट्रैवल इन स्ट्रीट्स, कहाँ चलती हैं? ट्रैवल इन स्ट्रीट, गलियों में चलती हैं। अब नेक्स्ट है पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट। पीपल उसके लिए पे करते हैं जो उन्हें नहीं मिलता, और हमारे यहाँ किसके लिए पे करते हैं? पीपल पे फॉर वॉट दे गेट। यहाँ पे आप लिख देंगे पीपल पे फॉर वॉट दे गेट, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ वीडियो पॉज करके सारे आंसर्स देख सकते हैं। फन विद साउंड्स, आप देखिए साउंड्स, प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, ऐसे करके सबकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सी है ना, ऐसे ही वियर, टियर। थर्ड स्टेयर, वेयर, प्लांट, कैंट, स्कैंड, स्ट्रैंड, सबकी प्रोनाउंसिएशन सेम सी है। नेक्स्ट इज
topsy-turvy, hurly-burly, curly-whirly. The words in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentence. Words that begin with a capital letter are the first word in the sentence. यहाँ पे जो ना ये sentences आपको दिए हुए हैं ये सारे ये jumbled way में है, मतलब कोई लेटर यहाँ है, कोई यहाँ लिख दिया, कोई यहाँ लिख दिया, बट आपको एक ना प्रॉपर वे में एक इस तरह से लिखना है कि ऐसा सेंटेंस जैसे प्रॉपर मीनिंग आ रही हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल, तो ये तो आपको पता ही लग रहा है कि ये गलत है। तो ये इसका सही तरीका क्या होगा इसको लिखने का। और आपसे बोला है कि कैपिटल लेटर इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जैसे आपको इसमें पता चल गया ये है कैपिटल लेटर, यहाँ पे ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है और यहाँ पे ये है, तो ये तो सारे फर्स्ट वर्ड होंगे। ये तो आपको इसमें हिंट दी हुई है। तो देखिए जो पहला सेंटेंस है रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल। ठीक है, रेनू एक नॉटी गर्ल है, तो ये उसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज़, तो आपको ये तो पता है हर पहले आएगा, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होगा, हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा गंदा रहता है। हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी। ठीक है। थर्ड इज मदर हर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट। हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी मदर उसको एडवाइस करती हैं कि क्लीन कर दो। तो पहले क्या आएगा, हर, फिर आ जाएगा मदर। देखो मैंने ना इसके ऊपर नंबर लिख दे रही हूँ तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, ये हो गया सेंटेंस। तो नंबर 1 पे है हर, तो हर पहले आएगा, फिर मदर आएगा, फिर एडवाइजेज आएगा, फिर हर आएगा, फिर टू आएगा, फिर क्लीन, फिर इट आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब शी नेवर लिसन्स शी हर मदर टू, तो आपको इसमें पढ़ के पता चल रहा होगा कि इसका मतलब है कि वो अपनी मदर को की बात कभी नहीं सुनती है। तो कैपिटल लेटर क्या है, शी है, तो देखिए 1 शी के ऊपर लिख दीजिए 1। शी नेवर, वो कभी नहीं सुनती है, तो शी नेवर लिसन्स, किसको, अपनी मदर को, तो शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, मदर सबसे लास्ट है वर्ड, और इसमें वर्ड सेंटेंस में 6 वर्ड्स है ना, तो 6th हो गया मदर। अब काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर, तुम किस तरह के बच्चे हो, आपको ये समझ में तो आ गया ही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, तो व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, तुम किस तरह के बच्चे हो। आर यू, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क है ना इसमें, तो फिर पहले क्या आएगा, आर, फिर आएगा यू, तुम किस तरह के बच्चे हो, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू। आप यहाँ पे इसका आंसर्स भी देख सकते हैं, अलग से लिखे हुए हैं। मैंने आपसे पूछा है कैन यू टेल सम ऑफ द थिंग्स दैट गो टॉप्सी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई हों। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो जनरली मेरे साथ तो होती हैं, हो सकता है आपके साथ भी हो गई हों। तो देखो द न्यूज़पेपर आर नॉट अरेंज डेट वाइज, जो न्यूज़पेपर हैं वो डेट वाइज अरेंज नहीं है। एंड यू हैव टू रैंसैक द होल पाइल टू फाइंड द न्यूज़पेपर यू नीड, और तुमको अगर कोई न्यूज़पेपर चाहिए तो उसके लिए तुमने सारे, अगर डेट वाइज आपने पाइल नहीं करे हुए हैं, इकट्ठे नहीं करे हुए हैं, तो जैसे आपको कोई डेट का चाहिए तो उसके लिए आपको सारे न्यूज़पेपर देखने पड़ेंगे। और जैसे द कीज़ आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड यू लुक फॉर देम एवरीवेयर, कीज़ अपनी जगह पे जहाँ रखने की जगह है की वहाँ रखी नहीं है और आप सब जगह उसको देख रहे हो कीज़ को, तो ऐसा भी होता है। वन शू इज़ लाइंग अंडर द बेड एंड अदर शू इज़ इन द शू रैक, यू गो क्रेजी लुकिंग फॉर द वन। क्या होता है, एक बार कभी कोई शू बेड के नीचे चला जाता है और दूसरा शू रैक के अंदर होता है और तुम पागल हुए जा रहे होते हो दूसरा शू ढूंढने के लिए। टर्वी लाइन कब बजाता है, यू डोंट अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स, आपने नोटबुक्स अरेंज नहीं करी होती है। एंड यू डोंट फाइंड देम व्हेन इट इज़ टाइम टू गो स्कूल, कि आपको स्कूल जाना होता है और आपको कोई वो जो प्रॉपर जो नोटबुक चाहिए होती है वो मिल नहीं रही होती है, ऐसा भी तब घर एकदम टॉप्सी टर्वी लाइन जैसा लगता है। एंड और क्या होता है, यू फादर डजंट नो वेयर ही पुट हिज ग्लासेस लास्ट इवनिंग, उन्होंने अपना चश्मा कहाँ रखा था, उन्हें यही नहीं, भूल जाते हैं वो कभी, ऐसा तब भी ऐसा लगता है कि घर में कुछ मिल ही नहीं रहा है। एंड योर मदर डजंट नो वेयर द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर एंड इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ योर पेमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि आज लास्ट डेट है पेमेंट करने की इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल की, और पे बिल मिल ही नहीं रहा है, तो तब भी ऐसा ही लगता है।
बाद आपसे पूछा है राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। आप कौन सी ऐसी 5 चीज़ें करते हो जिससे कि आपका घर एकदम नीट क्लीन लगे हो। मैंने यहाँ लिखी हैं 5 चीज़ें, जैसे कीप द बेड शीट्स एंड कवर प्रॉपर्ली फोल्डेड एंड टक्ड अवे। क्या होता है जब आप उठते हो सुबह के टाइम पे तो अपनी जो बेड शीट है, उसका कवर है, पिलो कवर, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली फोल्ड करके रखना है, ठीक है। बेड शीट जो आपने ओढ़ी है या जो भी आपने यूज़ करी है, और बिल्कुल सही से रखना है। ऐसे कीप थिंग्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड ऑन शेल्फ्स। जो भी चीज़ अगर आपको फैली हुई दिख रही है तो उनको प्रॉपर शेल्फ पे रख दो। एंड शूज़ आर केप्ट इन द शू रैक प्रॉपर्ली। जो शू रैक होती है उसमें शूज़ सही से रख दो। ऑल्सो टॉयलेट्स आर प्रॉपर्ली क्लीन। जो टॉयलेट्स होती हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन करो। एंड चेयर्स एंड सोफ़ाज आर प्रॉपर्ली वेल अरेंज्ड। जो चेयर और सोफ़ा होते हैं जिन पे कुशन इधर उधर गिर जाते हैं तो उनको प्रॉपर्ली क्लीन ये सब भी कर दिया करो। नेक्स्ट इज लेट्स इमेजिन अ टॉप्सी टर्वी एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स। अब आप टॉप्सी टर्वी के स्टोरी सीन इमेजिन करो, सिर्फ आपको अपना कोई सीन बनाना है और उसको डिस्क्राइब करिए लाइन्स में। मैंने ना एक सीन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जैसे कि 2 सीन्स डिस्क्राइब किए हैं। तो पहला है इन द डे टाइम, कि टॉप्सी टर्वी लैंड में डे टाइम, जैसे ये टॉप्सी टर्वी लैंड है और डे टाइम है। पीपल आर फास्ट अस्लीप। डे टाइम, दिन में लोग सो रहे हैं। एज सून एज अ सनसेट, और जैसे जैसे सनसेट हो रहा है एवरीवन गॉट अप, सब लोग उठ जाते हैं। चिल्ड्रन हैड देयर बाथ, सब लोग चिल्ड्रन अपने बाथ लेते हैं। ग्रैंडफादर प्रिपेयर्ड देयर ब्रेकफास्ट। ग्रैंडफादर जो दादा होते हैं, बाबा, वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। टीचर्स केम इन द प्लेग्राउंड। जो टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं बट टॉप्सी टर्वी लैंड में, वो प्लेग्राउंड में आ गए। ऑल द बाजार ओपनड, और रात होते होते सारा बाजार ओपन हो गया। पीपल बॉट गुड्स बट दे डिड नॉट पे फॉर देम। पीपल ने सामान तो दिया लोगों ने बट उन्होंने पे नहीं किया। तो ये एक टॉप्सी टर्वी लैंड का सीन था। भी बना सकते हो। तो जैसे मैं दूसरा सीन बनाती हूँ, जैसे कि वन डे व्हेन आई वाज स्टडिंग लेट नाइट फॉर माय एग्जाम। जब मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, आई सॉ दैट द बुक्स वर फ्लाइंग इन माय रूम। मेरे रूम में बुक्स उड़ने लगी। द लैम्प वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। और जो लैम्प था, जो टेबल लैम्प होता है, वो सुंदर सा एक प्यारा सा गाना गाने लगा, बहुत अच्छा सा। सडनली, अचानक से, द लाइट स्टार्टेड ब्लिंकिंग। लाइट्स एकदम से चमकने लग गई। एंड देयर वॉज रेन आउटसाइड, और बारिश होने लगी। द टेबल वॉज रनिंग आफ्टर द चेयर। जो टेबल थी वो चेयर के पीछे पीछे भाग रही थी। द चेयर वॉज प्लेइंग अ गिटार। चेयर गिटार बजा रही थी। द टॉप्सी टर्वी सीन ब्लू माई माइंड ऑफ। और मेरे दिमाग से ये सीन निकल गया बिल्कुल इस तरह से, टॉप्सी टर्वी सीन। Two stories got mixed up, sort them out and write them in the appropriate boxes। ये 2 स्टोरीज़ हैं, ये ना मिक्स हो गई हैं और आपको इनको अपने बॉक्सेस में लिखना है। तो ये कुछ लाइन्स दी हुई हैं। वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। ही सॉ अ शू इन द लायंस केज, फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। आपको दिख रहा होगा हम ना 2 अलग अलग स्टोरी, एक तो काइट की चल रही है, एक लायन की चल रही है। तो ये मैजिक काइट की स्टोरी है इन्हीं लाइंस में, और ये हु डिड द लायन ईट, और ये लाइन किसने किसको खाया, ये वाली स्टोरी है। और ये ना मिक्स हो गई हैं, तो इनको हमें अलग अलग करके इन लाइंस में लिखना है। तो देखो ये ना सारी लाइंस एक साथ लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा देखो, तो पहले हम जहाँ पे देखते हैं काइट के बारे में जिसकी बात करें ना, काइट वाली स्टोरी को सबसे पहले अलग करते हैं। तो काइट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे वी थॉट, ये तो लायन वाली लाइन है तो इसको छोड़ दो। सडनली, अचानक से काइट ने उसको उड़ाया और उसको ट्री टॉप्स पे बिठा दिया। तो ये वाली तो लाइन बीच में कहीं आएगी, ठीक है। ही शो अस शू इन लायंस केज, तो ये भी लायन वाली स्टोरी है। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। अब ये वाली लाइन देख पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये एकदम लास्ट, अगर काइट की स्टोरी है तो ये जो लाइन है बिल्कुल लास्ट की लाइन होगी, क्योंकि फाइनली लास्ट में क्या हुआ, मतलब अंत में काइट ने उसको पार्क में बिठा दिया। आर क्लास हैड गॉन टू द जू, तो ये जू वाली है, मतलब लायन वाली स्टोरी में आएगा। पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट लाइन लग रही है काइट की स्टोरी में, ये फर्स्ट लाइन होगी क्योंकि इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरा। पुरान एक बच्चा है जो कि एक ब्रांड न्यू काइट उड़ा रहा था पार्क में, ठीक है। पहली पहली तो ये लाइन हो गई ये वाली। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम गॉन डायरेक्ट टू द जू, तो ये भी लायन वाली स्टोरी हो गई, तो ये भी तो अलग ही है। पुरान वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, एंड ये भी काइट की स्टोरी हो गई। अब द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज, ये भी लायन वाली होगी। तो देखो आपके पास ना 4 लाइन्स हैं, एक ये वाली काइट की, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें से आपको स्टोरी बनानी है। तो पहली तो आपको पता चल गई, पुरान वॉज
पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पुरान जो था एक बच्चा, वो काइट उड़ा रहा था पार्क में। और फिर आपको देखो सेकेंड लाइन क्या होगी, सडनली, अचानक से, द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर टू द ट्री टॉप। अचानक से जो काइट थी उसने उड़ा लिया पुरान को और फिर कहाँ ले गई, ट्री टॉप के ऊपर, बिल्कुल जो ट्री टॉप था जहाँ पे पेड़ होता है ना, उसका जो टॉप होता है वहाँ पे उसने काइट ने बिठा दिया, पुरान को ले गई। फिर क्या हुआ, फिर आपको थर्ड लाइन दिख रही है, पुरान वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड। पुरान को डर भी लग रहा था बट वो एक्साइटेड भी हो रहा था, मतलब उसे मज़ा भी आ रहा था इतना ऊंचा पे बैठ के। और फिर फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। और फिर लास्ट में क्या हुआ, काइट उसको दोबारा से पार्क में ले गई। तो देखो ये काइट की तो स्टोरी बन गई पूरी प्रॉपर। अब देखो, अब हमें बनानी है लायन की स्टोरी। तो लायन की स्टोरी में काइट तो आएगी नहीं, तो काइट वाली सारी जो लाइन्स थी जो हमने यूज़ करी थी उनको हटा दो, ठीक है, ये वाली सारी लाइन्स को आप कट कर दो। तो अब बची ये जो 5 लाइन्स हैं, ठीक है, ये जम्बल्ड वे में है। तो आपको पहली लाइन कौन सी आएगी आपको बतानी है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा वो बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। हमारी क्लास एक बार जू में गई। वी सॉ अ शू इन लायंस केज। हमने वहाँ पे एक लायन का शू देखा, वो एक लायन के केज में एक शू देखा। फिर क्या हुआ, वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन। हमने सोचा कि लायन ने किसी को खा लिया। फिर इसके बाद ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू। सब कुछ बच्चे खड़े रहे और कुछ बच्चे चीखने लगे और कुछ डायरेक्टर के पास, जू का जो डायरेक्टर था उसके पास चले गए। The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. जो बच्चों को देख के लगा था कि शू अगर लायन के केज में है तो हो सकता है लायन ने किसी को खा लिया हो, बट जब वो डायरेक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चल जाता है द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन। लायन ने तो किसी को खाया नहीं, बिकॉज जो शू था वो क्या है, लायन का खुद एक टॉय है। तो ये आपकी स्टोरी बन गई लायन की भी। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसका आंसर अलग से देख सकते हैं। Thank you for watching the video. If you like it, then please like, subscribe and share my channel.